हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, उसे सुनते रहने से मन और आत्मा को शांति महसूस होती है। आइए जानते हैं इस ओम के रहस्य और चमत्कार के बारे में। नमस्कार, मैं नीलम अग्निहोत्री, अर्धनारीश्वर 111 स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वागत है आपका। ओम को दुनिया के मंत्रों का सार कहा गया है, जिसके उच्चारण मात्र से हमारे जीवन की नकारात्मकता को दूर कर जीवन को सकारात्मक बनाया जा सकता है। आज हम ओम के रहस्य के बारे में बात करते हैं। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम की ध्वनि बिना किसी संयोग या टकराव के पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। इसलिए इसके उच्चारण से ही आपके इर्द गिर्द सकारात्मकता का संचार होने लगता है। यह ध्वनि इंसान की सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर है, लेकिन जो लोग ध्यान की गहराइयों में जाते हैं इस चमत्कारी ध्वनि को सुन सकते हैं। आइए इससे कुछ जुड़े रहस्यों के बारे में बात करते हैं। अनाहत नाद, इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती, बल्कि स्वयंभू है। इसे नाद कहा गया है। ओम ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह ध्वनि जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह यह ध्वनि बाहर निकल रही है। ब्रह्मांड के जन्मदाता शिव पुराण के अनुसार नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश है। इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। ओम शब्द का अर्थ है, ओम शब्द 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, आ और उ, माँ। आ का मतलब है आकार, उ का मतलब है ओमकार और माँ का मतलब है मकार। आ ब्रह्मा का वाचक है जिसका उच्चारण द्वारा हृदय से में त्याग होता है। ओम विष्णु का वाचक है जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा माँ रुद्र का वाचक है जिसका त्याग तालु मध्य में होता है। इन अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओमकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो अनाहत और मोक्ष की ओर ले जाता है। यह अनादि और अनंत तथा शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला मंत्र है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा भी आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाएं और सुनने का प्रयास करें। स्वतः यह ध्वनि आपको अपने आप सुनाई देने लगेगी। शुरुआत में आपको यह ध्वनि बहुत धीमी सुनाई देगी और फिर इस ध्वनि को आप साफ साफ सुन सकते हैं। शारीरिक रोग और मानसिक शांति होती इस मंत्र का लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद करती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। सभी ज्योतिर्लिंगों में के पास स्वतः ही आपको ओम का उच्चारण होता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, लेकिन ध्यान से ही सुनने पर सुनाई देती है। आपको डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ओम का सही उच्चारण, ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय करें। ओम मंत्र का पूरा लाभ पाने के लिए उच्चारण की सही तकनीक सीखें। इस मंत्र का उच्चारण करते समय रीढ़ की हड्डी के सीधा रखें। मंत्र पूरा करने के बाद 10 मिनट तक जल को स्पर्श न करें। ओम का सही प्रयोग, सरल उपयोग, दाहिने हाथ में तुलसी की एक पत्ती लेकर 108 बार ओम का जप करें। फिर पत्ती पानी में डाल दें और यही पानी बाद में पिएं। ओम के उच्चारण से आपके घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।